बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज थिन लाइटली डोप्ड एंड द कलेक्टर इज लार्ज इन साइज। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में जो बेस है वो लाइटली डॉप्ड और थिन क्यों होती है और कलेक्टर को लार्ज इन साइज क्यों बनाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है इमिटर, सेकंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। तो बेस के बारे में ये है कि वो थिन बनाई जाती है और उसे लाइटली डॉप्ड किया जाता है। उसकी रीज़न वो कह रहा है, बताएं। The base region is meant for only the strong flow of charge carriers from the emitter towards the collector। बेस का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये क्या करता है, करंट को यानी चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका काम क्या है कि ये चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करके इमिटर से कलेक्टर की तरफ भेजे। इट इज़ नॉट सपोज टू एब्जॉर्ब इमिट एनी चार्ज कैरियर्स ऑन इट्स ओन। आइडियली ये आइडियली कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि ये ना तो चार्ज कैरियर एब्सॉर्ब करता है ना उन्हें एमिट करता है अपने आप के जरिए। ठीक है, दैट कैन बी डन बाय मेकिंग द बेस एक्सट्रीमली थिन टू सी दैट द चार्ज कैरियर्स वोंट get enough time to recombine and also won't get a chance to recombine, thus weakening the base current। अब इसके थिन बनाने के मकसद ये है कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपस में रिकम्बाइन ना हो, यानी उन्हें इतना टाइम ही ना मिले कि वो आपस में रिकम्बिनेशन कर सकें। ठीक है, अब वो इसके थिन रीजन की वजह से वो रिकम्बाइन ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो जिसकी वजह से बेस करंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड लाइटली डॉप। अब देखें, चार्ज कैरियर्स ही कम है तो बेस करंट भी बहुत ज़्यादा वीक होगा। नेक्स्ट इज कलेक्टर इज लार्ज इन साइज। अब तीसरा रीजन हमने देखा था कि कलेक्टर को जो साइज है वो बड़ा बनाया जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड द कलेक्टर इज हैविंग द लार्जेस्ट साइज इन ट्रांजिस्टर इज बिकॉज इट इज़ द रीजन विच रिसीव्स द मेजॉरिटी ऑफ द करंट कैरियर्स। अब देखें, कलेक्टर लास्ट इसका रीजन था ट्रांजिस्टर का, जिसका मकसद क्या है कि करंट कैरियर चार्ज कैरियर्स को इधर इलेक्ट्रॉन्स हों या होल्स हों उनको रिसीव करना होता है। which for NPN transistor are electrons and for PNP transistors are holes। यानी NPN ट्रांजिस्टर हो दो टाइप्स हैं इसकी और दूसरी PNP ट्रांजिस्टर। तो NPN में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रिसीव करता है और PNP में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स कलेक्टर रिसीव करता है। The collector receives the current carriers from the base and the emitter regions of the transistor। When a transistor receives sufficient current at the base, current then travels from the emitter to the collector। अब देखें, जो करंट है वो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो करते हैं बेस में। अब बेस बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो जो बाकी के सारे चार्ज कैरियर्स हैं वो बेस से किधर चले जाएंगे, कलेक्टर में। तो और कलेक्टर को उन्हें रिसीव करना है मैक्सिमम चार्ज कैरियर, तो इसी वजह से इसको लार्ज इन साइज होना चाहिए। अब इसकी दूसरी रीज़न भी लिखी हुई है कि as it receives the most current carriers, therefore it generates more heat than all other regions। So the collector region is the largest of all regions because it must dissipate more heat than the emitter or base region। It is thus designed to be large so that the extra surface allows dissipating all the extra heat। If the collector were small, it would overheat quicker and thus the transistor would overheat easily। The larger area ensures that it has more surface area to dissipate heat। अब देखें स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं। अब वो कलेक्टर में अगर चाहे चलें इलेक्ट्रॉन्स ही लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी वजह से हीट पैदा होगी। अब उस हीट को ओवरकम करने के लिए तो फिर कलेक्टर को लार्ज इन साइज होना ज़रूरी है। अगर आप लार्ज इन साइज नहीं रखते, से स्मॉल इन साइज रखते हैं, तो आपका कलेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका ट्रांजिस्टर उस तरह वर्क नहीं कर सकता। तो इसके हीट को कंट्रोल करने के लिए भी आप क्या करते हैं, कलेक्टर को लार्ज इन साइज बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why the base current is weak as compared to the collector current। बेस करंट
क्यों वीक होता है कलेक्टर करंट की वजह से? स्टूडेंट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको रीजन इसका भी पता लग गया होगा। बेस करंट इज वीक एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट बिकॉज बेस इज extremely thin and very lightly doped as compared to collector. In the manufacture of transistor, base is very thin and also doped lightly than collector. Therefore, smaller recombination of charges occurs at the base, which results in a weak base current. If the base is heavily doped, then a very significant number of charges will recombine in the base to form the base current and then return to battery. This will reduce the current gain of transistor as it is the ratio of collector current to base current. और स्टूडेंट्स, इसमें ये कह रहा है कि बेस करंट वो वीक इस वजह से होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, लाइटली डॉप्ड होती है। तो देखें, हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि बेस को जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ बनाया जाता है और इसकी डॉपिंग लाइट की जाती है, ठीक है। तो जिसके रिजल्ट में इसका करंट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर बेस को वो कहते हैं हैवीली डॉप बनाएं तो ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो रिकम्बाइन होंगे, तो रिजल्ट में आपका जो बेस करंट होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर बेस करंट ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि सारे का सारा करंट जो है वो बैटरी की तरफ चला जाएगा, तो आप कलेक्टर की तरफ करंट को नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। तो इसी वजह से इसे स्मॉल इन साइज बनाया जाता है और इसका करंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, सिंस कलेक्टर इज ड्रॉप्ड हायर एंड इट्स साइज इज आल्सो लार्जर देन बेस, सो दैट मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस कैन रिसीव्ड एट द कलेक्टर टू मेक द कलेक्टर करंट लार्जर देन द बेस। अब इससे नेक्स्ट जो रीजन है उसका काम ही यही है कि वो करंट को फ्लो करवा सके। अब उसको लार्ज इन साइज बनाया जाता है ताकि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को आगे या होल्स जो भी हैं उनकी वजह से करंट को पैदा कर सके। अब इससे पिछले वाले रीजन का फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्मॉल इन साइज और उसका करंट कम होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम करंट जो है वो कलेक्टर के ज़रिए ले सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो कलेक्टर में चांसेस नहीं होगा करंट जाने के। अगर बेस को आप बड़ा बना लेते हैं अगर, फिर तो उसका करंट भी ज़्यादा होगा, तो आपका कलेक्टर की तरफ करंट जाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why the emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased? स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसकी दो कंडीशंस ये रखी थी कि इमिटर टू बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए और कलेक्टर टू बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न क्या है। अब देखें, ये मैंने नीचे ट्रांजिस्टर शो किए हुए है। अब इसमें पहला रीजन आ जाएगा ये इमिटर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर। अब देखें एमिटर, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर आपको शो किया हुआ है, यानी एन में नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी होंगे और पी में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी होंगे और एन में फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें, एन से आगे आपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ेगी, यानी एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है। तो एन को नेगेटिव से जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा आगे पी की तरफ, ठीक है। तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रिसीव करेगा ना, तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला देखें, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। अब ये देखें ये क्यों। अब देखें, कलेक्टर में एन टाइप मटेरियल है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आने वाले बेस से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाना है, करंट पैदा करना है। अब उनको करंट पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और करंट बन सके इस तरफ, ठीक है। तो यूं करंट आगे की तरफ जा सकेगा। अदरवाइज अगर आप इसे यहाँ से रिवर्स बायस के बजाय फॉरवर्ड बायस से में कनेक्ट कर लेते हैं, रिवर्स बायस से मुराद यानी एन को पॉजिटिव के साथ और पी को नेगेटिव के साथ, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब इसी का उलट करके देख लें तो आप देख लें तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए करंट का फ्लो नहीं करवा सकेगा, तो इसी वजह से रिवर्स बायस ज़रूरी है इन केस ऑफ कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ भी लेते हैं, यहाँ से देखें। फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन of transistor that is in active region, its emitter base junction is forward bias because in forward bias the input resistance, that is the resistance of the emitter base junction, becomes very small. As a result, maximum charges are injected into थ्रू द emitter into the base। ये वही बात कर रहे हैं कि आपको रेजिस्टेंस कम से कम रखनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस आगे जा सकें, तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड बाइस ज़रूरी है। These charge carriers reach the base
which is quite thin and lightly doped. So in order to make current gain larger, most of these charges must be received at the collector. This is only possible when collector base junction is reversed biased, because in reversed bias, the output resistance, that is, resistance of collector base junction, becomes very high. Hence, most of the charges that are injected in base through the forward bias configuration are received by the collector through reversed bias configuration. This is the reason that transistor emitter बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने देखें यहाँ से आगे लेकर जाने हैं तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस कम से कम रखनी है ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आगे जा सकें, तो उसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग जरूरी है। अब आगे जैसे ही कलेक्टर में जाएंगे तो वहां पर फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ से इसको रिवर्स बायस में रखना होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आगे करवा सके और आपका कलेक्टर जो है वो करंट पैदा कर सके। Next one is question number 4. How NPN and PNP transistors works? NPN और PNP ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं? अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। When a transistor formed by a sandwiching p-type material between two n-type material is known as NPN transistor. वो ट्रांजिस्टर जिसमें आप p टाइप मटेरियल को दो n टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच कर लेते हैं उसे जो ट्रांजिस्टर बनता है उसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसकी वर्किंग में इन द normal operation of NPN transistor, the base emitter junction should be forward biased and collector base junction should be reversed biased। पहली वही कंडीशन कि आपने जब भी ट्रांजिस्टर बनाना है तो एमिटर टू बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड होना चाहिए और कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स्ड होना चाहिए। उसकी रीजन आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। When forward bias is applied to emitter to base junction, the electrons in the N region will repel from the negative terminal of the battery and will move towards the base region. The base region is very small as compared to the emitter and collector region. Besides, the doping intensity of the base is lowest. Thus, it consists of fewer holes. Due to holes in the base region, only a few electrons will recombine with holes. The other electrons which have not recombined yet will move towards collector region. This will constitute current in the circuit. The size of collector is large, so it can collect more charge carriers and can dissipate heat. The current in NPN transistor is due to electrons because electrons are the majority charge carriers in NPN transistor। ये बातें स्टूडेंट्स आपको मैं इसी फिगर से समझा लेता हूँ। देखें ये एक NPN ट्रांजिस्टर, आपने इसके साथ फिगर ड्रा करनी है। अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं कि NPN में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल होते हैं। अब जैसे ही आप फॉरवर्ड बाइसिंग में रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आगे की तरफ पुश होंगे क्योंकि N नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी के साथ कनेक्टेड है और P जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आगे पुश होंगे। आगे बेस है तो बेस लाइटली और स्मॉल इन साइज है। अब बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस के होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे और बाकी जो हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर की तरफ पुश अप होते जाएंगे क्योंकि कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस में, क्योंकि उसका एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल सॉरी नेगेटिव टर्मिनल सॉरी एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और पी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है इन ऑर्डर टू मेक इट रिवर्स बायस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे पी से एन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और यूँ करंट स्टार्ट होता जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट स्टार्ट होगा और यानी करंट में जो किरदार अदा करेंगे वो इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स अदा करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ट्रांजिस्टर में जो मैक्सिमम करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करेगा। साथ इसके आपने ये सर्किट डायग्राम सिंबल भी ड्रा कर लेना है और लास्ट में आपने लिखना है कि ये एक्चुअल में एमिटर करंट कि उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आपको पता है कि emitter current will be the equals to sum of collector current plus base current। now next one is PNP ट्रांजिस्टर। अब PNP इसका बिल्कुल उलट होगा। PNP ट्रांजिस्टर में जो मटेरियल होंगे उस जिसमें आप उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे कि जिसमें आप N को सैंडविच कर लें दो P टाइप मटेरियल के दरमियान तो वो बन जाएगा P टाइप मटेरियल। अब इसमें भी स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं पढ़ूंगा तो ये टाइम ज़ाया होगा, आप इसे देख लें वही चीज़ें जो
एनपीएन के लिए वही पीएनपी के लिए ही हैं, सिर्फ बातें वहाँ यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होंगे और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर होल्स की वजह से बनेगा, इसी वजह से इसका नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और फिर लास्ट में आपने इसके साथ इसकी भी सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेनी है और सर्किट सिंबल भी ड्रा कर लेना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। Question is, what is the difference between n-type semiconductors and p-type? N-type semiconductors पहले देख लें। N-type semiconductors are formed by doping group 5 elements with group 4 elements, while p-type semiconductors are formed by doping group 3 elements with group 4 elements. Now, N-type semiconductors majority charge carriers are electrons and minority are holes, while in p-type majority are holes and minority charge carriers are electrons. In case of n-type semiconductor, majority charge carriers move from low potential to high potential, while in case of p-type semiconductor, majority charge carriers move from high potential to low potential. In case of n-type semiconductors, donor energy level is close to the conduction band. In case of p-type semiconductors, acceptor energy level is close to the conduction band. Now कुछ और डिफरेंसेस भी हैं पी टाइप में, देखें उसके साथ ऐड करते जाएं। पहले दो डिफरेंसेस तो देखें। पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट impurities are used for doping. Number two is impurity added impurity is called acceptor impurity. ये टाइपिंग मिस्टेक है, acceptor impurity कहेंगे इसे। In p-type semiconductor, the holes act as a majority charge carriers. And in p-type semiconductor, conductivity is mainly due to holes which are positively charged. Now, n-type semiconductors, in n-type semiconductors, pentavalent impurities are used for doping. Impurity is called donor impurity, जबकि उसकी कोई acceptor impurity थी. In n-type semiconductor, electrons act as a majority charge carriers. In n-type semiconductors, conductivity is mainly due to electrons which are negatively charged. नाउ स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क, और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।